हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर चंदन आलवानी आज आपके लिए क्लास 9th का जो एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, उसका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके प्रोडक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। इस वीडियो को एमपी बोर्ड, सीबीएसई, एससी एंड अदर बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं। टॉपिक जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आज अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है कि कोई भी हमारे पास जो एनवायरनमेंट पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉइल अवेलेबल है, मिट्टी अवेलेबल है। अब मिट्टी हमारी यूज़फुल नहीं है। हम डायरेक्ट कुछ भी अगर हम अपने लाइफ के अंदर भी देखें तो सॉइल हमारे डायरेक्टली किसी भी काम नहीं आती है। बट सॉइल के साथ कुछ एक्टिविटी करें, जैसे सॉइल से कुछ प्रोसेस के बाद हम उसे मटका बना सकते हैं। सॉइल से अलग अलग कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन बन सकते हैं। सॉइल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अब हो क्या रहा है, पहले सॉइल हमारी किसी काम की नहीं थी, बट सॉइल से जो हमने मटका बनाया वो मटका हमारे काम का है। तो क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसी ही एक्टिविटी होती है जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको यूज़फुल बनाती है, ताकि वो ह्यूमन लाइफ के यूज़फुल हो, हमारे इंसानों के काम आ सके। तो उस पूरी एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी कहते हैं। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन ये है, फैक्टर्स कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की। वो प्रोडक्शन के ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो ऐसी फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट लैंड, सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट लेबर, थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट कैपिटल, फोर्थ बेसिक रिक्वायरमेंट ह्यूमन कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। अगर लैंड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कैपिटल नहीं होगा तो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ह्यूमन कैपिटल नहीं भी होगा तो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब ये चारों के चारों ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको चारों को कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है। ये चारों को कंबाइन करके कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे जो गुड्स होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल बन जाते हैं। प्रोडक्शन को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे काम नहीं आता, पर उस प्लास्टिक से जो पेन होता है, पेन बनता है, वो पेन हमारे काम आता है। तो वो प्लास्टिक से पेन में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसके बीच में हमने एक एक्टिविटी करी, एक प्रोसेस करी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोडक्शन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्शन से इनकम सिर्फ जो प्रोडक्शन का ओनर है, यानी जो फैक्ट्री का ओनर है, सिर्फ उसकी इनकम जनरेट नहीं होती, फैक्ट्री के अंदर जो बहुत सारी लेबर काम करती है उसकी भी इनकम जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो अपनी इकोनॉमी यानी अपने देश को इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट करके देता है, और सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी। जैसे मैं अगर लैंड की बात करूं तो प्रोडक्शन में जिस ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, उस ज़मीन के लिए एक लैंड ओनर जो लोन उठाता है या उस ज़मीन को जो रेंट पे देता है, तो उससे भी वो क्या है, जिसकी ज़मीन है उसकी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेबर को सैलरी और वेजेस देके जनरेट कर रहे हैं। कैपिटल पे वो इंटरेस्ट देके वो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती है। उस वजह से प्रोडक्शन इकोनॉमी की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। तो प्रोडक्शन को डिटेल में समझने के लिए अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड, पहला फैक्टर है लैंड, दूसरा फैक्टर है लेबर, तीसरा फैक्टर है कैपिटल, फोर्थ फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। आगे अपन इसको डिटेल में समझेंगे। अपन लैंड के बारे में समझते हैं।
लैंड के अंदर, लैंड यानी ज़मीन, वो एक ऐसा पर्टिकुलर फिज़िकल प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो पाती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी जहाँ पर हो पाती है उसे लैंड बोलते हैं। लैंड के लिए हमें वाटर, अच्छा लैंड के अंदर सिर्फ ज़मीन की बात नहीं होती है। प्रोडक्शन में जो वाटर रिसोर्सेज काम आता है, प्रोडक्शन में जो फॉरेस्ट रिसोर्स काम आता है, प्रोडक्शन में जो मिनरल रिसोर्स काम आता है, उसको भी लैंड की कैटेगरी में गिन लिया जाता है। वाटर रिसोर्स का मतलब क्या होता है वो तो जानते हैं, नदियों से या सीवेज कहीं से भी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन में, फैक्ट्री के अंदर वो रिक्वायरमेंट पूरी होना, उसको लैंड की कैटेगरी में गिना जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्स से, फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, फैक्ट्री के लिए, फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जंगल से बहुत कुछ मिलता है। जंगल से हमें लकड़ियाँ मिलती है, जंगल से हमें बहुत सारे लिक्विड मटेरियल मिलते हैं जो बहुत ही प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आपको बता दूं, इंक, पेन में डली हुई इंक भी पहले, जो इंक भी है वो फॉरेस्ट से आया करती थी। फेविकॉल, गम, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हैं जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, जिसके रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है जैसे आयरन हो गया, जो आयरन, जैसे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ, ऑटोमोबाइल यानी कार, बाइक्स, ये सब में अगर इनकी बात करूँ तो उस सब में आयरन तो यूज़ होता है, लोहे का इस्तेमाल तो होता है। लोहा खुद एक मिनरल है। तो मिनरल रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं और फॉरेस्ट रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स, तीनों लैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होती है, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, और इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पहली यूनिट कहते हैं। अब हमारे लेबर की तरफ। लेबर क्या होता है, लेबर की डेफिनेशन है पीपल हु डू वर्क इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसको पूरा कहेंगे पीपल हु डू वर्क इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये लेबर एजुकेटेड भी हो सकती है, ये लेबर अनएजुकेटेड भी हो सकती है, ये लेबर स्किल्ड भी हो सकती है, ये लेबर अनस्किल्ड भी हो सकती है। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, जिसने कह सकते हैं हाई स्कूल पास हो, हाई सेकेंडरी स्कूल पास हो, ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, बात करना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको अपन क्या बोलेंगे, एजुकेटेड एम्प्लॉय बोलेंगे, यानी उसको एजुकेटेड लेबर बोलेंगे। अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे इंसान को जो एजुकेटेड है और उसको अपन लेबर नहीं बोलते, पर इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर एजुकेटेड एम्प्लॉय भी होगा तो वो लेबर की कैटेगरी में आएगा। कुछ अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, पियोन वाले काम की हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, छोटे मोटे कुछ ऐसे काम होते हैं उसके लिए जो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। अब मैं अगर स्किल की बात करूँ, स्किल क्या होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। बहुत ज़्यादा एजुकेशन होने, अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, कोई एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, बट फैक्ट्री के अंदर काम है मशीनरी को ठीक करने का। अब मशीनरी ठीक करना तो एक अनएजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, सिर्फ एक मैकेनिक को ही आ सकता है, सिर्फ एक मैकेनिक को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता, तो उसको अपन स्किल्ड वर्कर कहते हैं। स्किल्ड वर्कर क्या होता है, कुछ जिसको कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम आता हो जो वो दूसरे किसी जनरल इंसान को नहीं आता हो। मैं कितना भी एजुकेटेड क्यों नहीं हो जाऊँ, मैं किसी कोई गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे को मैकेनिक के लिए मैकेनिज़्म वाला काम नहीं आता, मैकेनिक वाला काम नहीं आता, वो सिर्फ एक स्किल्ड वर्कर को आता है। और कई बार हमें क्या है, अनस्किल्ड वर्कर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अनस्किल्ड वर्कर का क्या होता है, जो हम बताते जाएं वो उस काम को फॉलो करते जाएं। तो लेबर क्या होती है, एजुकेटेड भी हो सकती है, अनएजुकेटेड भी हो सकती है, स्किल्ड भी हो सकती है, अनस्किल्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे कि किस टाइप का काम है, उस टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेबर के सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड, दूसरा क्या था, लेबर, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपन फिजिकल कैपिटल कहते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज़ नथिंग जस्ट अ मनी। आप जानते हो मनी क्या होती है, पैसा होता है। अब पैसा, मनी और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, अगर मनी और पैसा अगर एक ही चीज़, मनी और कैपिटल एक ही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, मैं मनी क्यों नहीं लिख रहा हूँ। देखो मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे बिजनेस में, उस 10 लाख को मनी भी कहेंगे और 10 लाख को कैपिटल भी कहेंगे, पर मनी और कैपिटल में आखिर फ़र्क क्या है, मैं आपको बता दूं बच्चों। बेटा जिस पैसे से बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं।
मेरे पास 10 लाख हैं, उस 10 लाख से मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ और उस 10 लाख की मैं एक कार भी खरीद सकता हूँ। अगर मैंने उस 10 लाख से बिज़नेस किया है तो मैं उसको कैपिटल बोलूँगा, बट अगर उस 10 लाख से एक कार खरीदी गई है तो उसको कैपिटल नहीं कहेंगे। तो कैपिटल क्या होता है, जिस पैसे को बिज़नेस में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में या फार्मिंग में या फैक्ट्री में कहीं पे भी जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है तब उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, वो पैसा जिससे क्या होता है, जिससे बिज़नेस किया जाता है या जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में कैपिटल का थोड़ा और ब्रॉड डेफिनेशन है, थोड़ी और चीज़ें इंक्लूड हो जाती है पैसे के अलावा। इसको पूरा बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में होता क्या है, वेराइटी ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। जैसे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लगा तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल हो गया। रोटी बनाने के लिए आटा लगता है तो आटा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है। तो फिज़िकल कैपिटल क्या होता है, तो फिज़िकल जितने भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में जितना भी इनपुट लगता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर मेरे को आज घर में कोई स्पेशल डिश बनानी है, कढ़ाई पनीर, तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगने, पनीर हुआ, वेजिटेबल्स हुई, ऑयल हुआ, गैस हुआ, ये जितने भी इंग्रेडिएंट मतलब उसमें जितना भी इनपुट लगना है, सभी इनपुट को मिला के अपन उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। मतलब कुछ भी चाहिए, एक पेन है, इस पेन को प्रोड्यूस करने में इंक, प्लास्टिक, मशीनरी, लेबर, जितना भी उस पर इनपुट लगना है, यानी जितना भी उस पर रॉ मटेरियल लगना है, अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल लगना है। देखो मैं वैरायटी बोल रहा हूँ, वैरायटी ऑफ इनपुट लगना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। यानी उस पर किसी भी फॉर्म में अलग अलग तरीके से जितना भी पैसा खर्च होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च होना, या फिर अपन बोले प्लास्टिक पे खर्च होना, रिफिल पे खर्च होना, इंक पे खर्च होना, अलग अलग चीज़ों पर जब भी पैसा खर्च होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। अब फिजिकल कैपिटल की दो कैटेगरी हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अगर मैं फिक्स कैपिटल की बात करूं तो फिक्स कैपिटल मतलब वो सारे रॉ मटेरियल, वो सारी चीज़ें जिन पे सिर्फ एक ही बार पैसा खर्च होना है, दोबारा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक फैक्ट्री में टूल्स एंड मशीनरी सिर्फ आप एक ही बार खरीदोगे, रोज़ रोज़ नहीं खरीदोगे। जनरेटर आप सिर्फ एक बार खरीदोगे, बार बार रोज़ रोज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फिक्स कैपिटल है, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। आज आपने कुछ खर्च किया, आपको दोबारा खरीद करना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। देखो ये होता है रॉ मटेरियल, पर इन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं, इनपुट्स, क्योंकि रॉ मटेरियल तो लगता ही है, साथ में ये चीज़ें भी लगती हैं। तो इसलिए फिजिकल कैपिटल को क्या है, अपन ने दो वैरायटी में बांट दिया, एक फिक्स कैपिटल जिस पे सिर्फ एक ही बार पैसा खर्च होगा। अब रॉ मटेरियल, जैसे पेन बनाने की फैक्ट्री में मशीनरी एक बार खरीदनी है, पर पेन के लिए जो प्लास्टिक है वो हमें रोज़ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बेचने की एक्टिविटी जो हम सेल करते हैं वो हम डेली सेल करते हैं। इसके अलावा जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर्स को सैलरी देना, वो भी सब क्या वर्किंग कैपिटल में आएगा। और मनी हैंड, हाथ में जो फैक्ट्री चलाने के लिए जो कैश पड़ा है, हमारे हाथ में जो पैसे पड़े हैं, उसको भी वर्किंग कैपिटल में गिना जाता है। तो अपना ये था थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अपन आते हैं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। वो फिजिकल कैपिटल अलग कॉन्सेप्ट था, ह्यूमन कैपिटल, अब मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल कैपिटल से मेरा मतलब क्या था, वेराइटी ऑफ इनपुट्स और उनकी मनी वैल्यू की। बट यहाँ पे मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं वैरायटी ऑफ इनपुट्स की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल से मेरा मतलब है नॉलेज और इंटरप्राइज की। नॉलेज मतलब यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूँ तो मैं ओनर की बात कर रहा हूँ। ओनर यानी जो फैक्ट्री का मालिक है, तो उस फैक्ट्री के मालिक के पास एक नॉलेज है, और उसने इंटरप्राइज यानी फैक्ट्री, उसके पास नॉलेज है और उसने नॉलेज से एक फैक्ट्री खोली है। उसने ये फैक्ट्री खोली है, मतलब उसकी नॉलेज और उसने ये जो फैक्ट्री खोली है, उसी के बेसिस पे उसने लैंड प्लस लेबर प्लस फिजिकल कैपिटल, तीनों को मिला के उसने प्रोडक्शन किया। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल को माना जाता है। ह्यूमन कैपिटल का इनडायरेक्टली बात करूँ तो मैं ओनर की बात कर रहा हूँ। ओनर के पास जो नॉलेज है, उसके पास जो एंटरप्राइज है, तो उसकी वजह से पिछले जो तीन फैक्टर्स हैं उन तीनों को वो इकट्ठा करता है, और तीनों को इकट्ठा करके वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो आई होप आपको इसका जो अपना टॉपिक था, अपना टॉपिक
अपना टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आप उसको समझ चुके होंगे तो आपके लिए विलेज ऑफ पालमपुर में जो अदर टॉपिक्स हैं वो समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले टॉपिक पे डिटेल में ये तो था प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन के अलावा हमारे इंडिया में जो सबसे मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग एक्टिविटी। इस चैप्टर की बाकी की जो वीडियो होंगी पूरे फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो वो आगे के टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे।